हेलो डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपके पेपर्स बहुत बढ़िया जा रहे होंगे और हमारे बताए हुए ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस हम लोग बता रहे हैं ये आपको इससे तमाम हेल्प भी मिल रही होगी। तो अगला पेपर जो आपको 8 मई को होने वाला है सोशल फार्मेसी, ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए बिन देर ना करते हुए हम लोग इसको तुरंत तुरंत स्टार्ट करें, जिससे कि समय आपका कम समय में आपको सारी चीजें मालूम चल जाए। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए हो सकता है वो डेमोग्राफी को डिफाइन करने के बारे में आ सकता है कि डेमोग्राफी क्या होता है और डेमोग्राफिक साइकिल और उसका कंट्रोल किस तरह से होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये क्या चीज होती है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस इन डिटेल, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डिस्कस इन डिटेल अबाउट वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे फैलता है, ठीक है, नुकसान क्या है, कैसे रोका जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में आप इसके अंदर हेडिंग बाई हेडिंग करके पढ़िएगा। अगला आपसे फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछा जा सकता है और अलग अलग मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन हो सकते हैं जिनके बारे में आपसे जानकारी एक्सपेक्ट की जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा भी जाएगा, देखिएगा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग फूड इंटरेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कम नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज पूछी जाएंगी आपके यहाँ, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को मिस मत करिएगा भाई, ये सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है डिफाइन सोशल फार्मेसी, अब सब्जेक्ट का नाम है तो इसी को डिफाइन करने के लिए पूछा सकता है। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ अलग अलग पूछा सकता है कि हेल्थ के कौन कौन से अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेम इंपॉर्टेंट डिजीजेस रिलेटेड टू रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको यहाँ पर डिस्कस करना है और उसमें भी कोविड-19 को एक्सप्लेन करना है। देखिए एक चीज याद कर लीजिए, कोविड-19 बीमारी आपके पेपर में आनी तय है, कहीं पर भी पूछ ले लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स, ये फार्माको इकोनॉमिक्स क्या चीज है इसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में पूछा जाएगा आपको, कौन कौन से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल हो सकता था या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में आपसे ऐसा उम्मीद है कि एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। तो ये 12 लॉन्ग क्वेश्चन हमने दिया है, 12 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर कहीं से भी इससे बाहर से नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। सिर्फ 12 लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं, इसके साथ साथ ही हमने 12 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार किया है जिसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कम से कम इनको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी तरह से भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, शॉर्ट में पहला क्वेश्चन जो होगा ये क्या है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एमडीजीज बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ये पूछा जा सकता है आपसे। राइट अ नोट ऑन इम्यूनाइजेशन पे पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। राइट अबाउट इन इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, जो जंक फूड आप खा रहे हैं उसकी गंदगी या किस तरह से वो हमको नुकसान कर सकता है, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो हो सकता है आपको शॉर्ट नोट लिखने को आएगा ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, है ना। और सबके बारे में शॉर्टकट्स में आपको डिफाइन करने को है। क्वारंटीन आपने सुना कोविड-19 के समय में, पैंडेमिक क्या होता है, मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, मॉर्बिडिटी क्या है या कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है, ये सारे टर्म्स के बारे में कुछ आपसे पूछा ही जाएगा। ये सब 1.5 नंबर में क्वेश्चन में अगर पूछा जाए शॉर्ट में तो 1.5 नंबर का 3 नंबर का आएगा आपके लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सब 3 नंबर के आएंगे जैसा कि आपको पता है, और वो 1.5 में क्या बता रहा था कि लगभग आपको 1.5 पेज लिखना ही है इन सब के बारे में। तो मान लीजिए आपसे पूछ लेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में तो 1.5 पेज आपको लिखना है कम से कम, या खाली क्वारंटीन के बारे में पूछ ले तो 1 लाइन लिख के मत चले कि क्वारंटीन कर दिया गया उसको, ठीक है, उसको 1.5 पेज कम से कम लिखना है, नॉन स्टॉप राइटिंग आपको एग्जाम में करना है, इतना ध्यान रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पॉजिटिव वजन पूछ रहा है किसी भी का, ठीक है। एनी 3 लिखा है क्योंकि हम लोग भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन याद दिए हैं, लिखना भले आपको 3 का लेकिन पढ़ना अभी फिलहाल के लिए चारों पढ़ना है। वुपिंग कफ किसके थ्रू फैलता है या होता है, सॉरी, फाइलेरिसिस किसके थ्रू होता है, लेप्रोसी किसके थ्रू होता है और कॉलरा किसके थ्रू होता है, ये सब आपको पढ़ना है। फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें शॉर्टकट में कुछ जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है वहां पूछा सकता है, यहाँ भी पूछा सकता है, FIP, BCG, WHO, HIV, एड्स और भी ढेर सारी कुछ भी हो सकता है इसके बारे में, ठीक है। डिस्क्राइब द एडल्ट्रेशन ऑफ फूड विथ सुटेबल एग्जाम्पल, फूड में किस तरह से मिलावट हो सकती है
उसके बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। बैलेंस डाइट क्या है, अमीबियासिस क्या है, फाइलेरियासिस क्या है, वैक्सीन क्या है, हेल्थ इंडिकेटर्स क्या है और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स क्या है, इन सब के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को आ सकता है, तो ये जरूर याद करे रहिएगा। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में शॉर्ट नोट्स आ सकता है। व्हाट आर न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, जो दवाइयां तो नहीं लेकिन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए दवाइयों के फॉर्म में दी जा रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। डिस्क्राइब द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज हम लोग करते हैं, इसके बारे में यहां से पूछा जा सकता है। तो 12 क्वेश्चन यहां पर आपको मिले और 12 ही क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिया गया। तो इस सब्जेक्ट में टोटल आपको 24 क्वेश्चन दिए गए, ऐसा उम्मीद है 24। इस 24 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको एज इट इज सेम लैंग्वेज में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले साल के तमाम पेपर्स को एनालाइज करते हैं और इस साल उसी प्रोबेबिलिटी के तहत इस साल कौन सा पेपर क्या सेट हो सकता है, क्योंकि इस पेपर सेट करने का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं कि इस क्वेश्चन में से रहेगा। लेकिन हाँ, ये चीज है कि भाई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही आ जाए, लेकिन आज तक ऐसा गलत नहीं हुआ है। जैसा हम लोगों ने बताया है वैसा ही पेपर आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो इनका आप फायदा उठाते रहिए। और अगर आपके जो दोस्त यार मित्र जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनको अभी पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ बताया जा रहा है कहाँ कहीं पर, एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप उन छात्रों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर कोई टीचर बंधु मेरे इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो हो सके तो अपने स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करें, जिससे वो भी इसका पूरा से पूरा लाभ उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़िए क्वेश्चंस का। अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, उसका जवाब भी एज सुन एज पॉसिबल आपको वहीं पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे आप आसानी भाषा में समझ पाए। तो इसका बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ उठाइए और एग्जाम देके जबरदस्त तरीके से आइए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अगले एग्जाम की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।